हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड भी आज कम है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए फिर से आपका जेके ऑक्सीलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 का, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। तो चलिए आप बने रहिए, आज इतना इस वीडियो में कवर हो पा रहा है, आज कवर करूँगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी जो विद्युत धारा है उसमें उसका रासायनिक प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत आवेश देखिएगा, ये यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में इसका होता है आवेश आपका, है ना। अब देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आवेश कहलाता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? ऋण आवेश, दूसरा क्या हो गया? धन आवेश। अच्छा, हम ऋण आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज, है ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है आपका। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और आपका ये क्या होता है? जो धनावेश है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और ये क्या होता है? जो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज। और ये आपको क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक, ऋणावेश और धनावेश। तो चार्ज कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऋणावेश और धनावेश। ये पहला क्या हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज, दूसरा आपका पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक, और जो पॉजिटिव है वो प्रोटॉन। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा न तो चार्ज रहता है, न तो वो धनावेश रहता है, न तो ऋणावेश रहता है। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रल। अच्छा, और इसको ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जो न्यूट्रॉन है, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो उसमें जब आप उसको गियर छुड़ाते हैं तो उसी से मतलब कि लिया गया है। जब उसमें जो उसका जो कांटा रहता है उसमें एन यानी जो ग्रीन सा जब सिग्नल देने लगता है तो वही आपको क्या होगा? न्यूट्रल हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। न तो वो नेगेटिव न तो वो पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, यानी कि उदाहरण में जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब कांच की एक छड़ी हो गई, रेशम के जब कपड़े पर रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ी होती है वो धनावेशित, और जिस पर रगड़ा जाता है जो रेशम का जो कपड़ा होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित, यानी कि उसमें चार्ज हो जाता है। और जो आपका जो कांच होता है वो चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कांच की छड़ी है वो प्रोटॉन का काम कर रहा है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कि नेगेटिव चार्ज कौन हो गया? रेशम का कपड़ा। और ये आपका क्या हो गया? जो पॉजिटिव चार्ज हो गया ये आपका छड़ी। चलिए, विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या है? एम्पियर होता है ना। सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर, सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर। अब इसमें देखिएगा, जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक यानी बहुत आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पीतल हो गया, तांबा हो गया, चांदी, यानी कि इसमें क्या है? विद्युत का प्रवाह होता है। और जिनमें नहीं होता है वो हमारा क्या हो गया? इंसुलेटर यानी कि कुचालक। यहाँ देखिएगा, इंसुलेटर, जिन पदार्थों में विद्युत का आवेश प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत, ये कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबर हो गया, सूखी लकड़ी है। यदि आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट छुआएंगे या इसमें टच कराएंगे तो इसमें क्या होगा? ये आवेश नहीं होगा, है ना, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं जाएगा। अब देखिएगा, विद्युत परिपथ किसी धारा के सतत तथा बंद। अच्छा, सतत तथा बंद आपको ये समझाना है। सतत तथा बंद माने कि बिना रुके,
है ना, लगातार, यानी कि उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए क्या है, सतत तथा बंद। जिसमें विद्युत युक्तियां जैसे बल्ब हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गया आदि संयोजित, यानी क्या होता है, जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं, उससे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, किसी धारा के सतत तथा बंद पथ जिसमें विद्युत युक्तियां जैसे बल्ब, स्विच, सेल, यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि इसमें बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, है ना, जो विद्युत है, जो विद्युत धारा है, क्या था, जिसमें विद्युत